जिन बच्चों ने भीन का अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा, भीन का होमवर्क बनाया होगा, जब मैंने भीन पढ़ाया था, भीन का जोड़ घटा, तो उनको आज की क्लास में बहुत ही कम परेशानी होने वाली है। बाकी जिनको थोड़ा बहुत परेशानी होगी, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी है आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें। हाँ चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था? पिछली क्लास में मैंने आपको परिमेय संख्या सिखाया था। चलो एक बार सारे बच्चे, एक बच्चे ने बोला कि सर आवाज का इशू आ रहा है। चलो एक बच्चे कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है तो एन टाइप कर दो, दे रही ना? चलो, प्रियंका नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप क्या करो, एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर आपको मेरी आवाज अच्छी से सुनाई देने लगेगी, ठीक है? चलो ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या। और उसी परिमेय संख्या से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करते हैं? हमारा पुराना स्टाइल में कौन सा स्टाइल था कि मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं डाउट होगा तब कुछ भी टाइप नहीं करना। क्या करना हमें? हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, अगर आप उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रश्नवाली 22.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नवाली 22.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलो मतलब 2 और 3 में। चलो बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान दो। चलो एक एक करके बताते हैं। पहले हम बताते हैं, अच्छा बी सी दोनों ना, हाँ चलो दोनों बताते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। पहले मैं बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बी आप बोल रहे हैं 0/1 क्या है? 0/1 हमें दिखाना है, क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। तरीका बहुत ही सरल है, कैसे करते हैं चलो ध्यान दो। ये हो गया 0/1, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। किसके रूप में हो गया? ये हो गया आपका P/Q के रूप में। किसके रूप में है? ये पहला P/Q के रूप में है। चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लागू हो रहा है, पहला शर्त लागू हो रहा है। दूसरा शर्त देख लेते हैं। दूसरा शर्त है कि P का मान कितना दिया है? तो P का मान दिया है 0 और Q का मान कितना दिया है? तो Q का मान दिया है 1। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक हैं। दोनों दोनों क्या है? हमारे पूर्णांक है। दूसरा भी शर्त लागू हो रहा है। चलो तीसरा शर्त देख लेते हैं। तीसरा शर्त सबसे आसान है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला क्या है? क्यू। क्यू का मान क्या दिया गया? 1। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार तीनों शर्त लागू हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा। हम बोल पाएंगे कि 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या यही कथन लिखा गया है? क्या यही कथन लिखा गया? चलो देख लेते हैं, मिला लेते हैं। क्या यही कथन लिखा गया? तो ध्यान दो, देखो 0/1 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ सर यही कथन लिखा गया, यानी ये सही कथन है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर देंगे। हाँ जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर देंगे। तो इस प्रकार से सर आपके सारे प्रश्न को, हाँ बताइए। ये दोबारा से समझाने पर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, आपने पिछली क्लास किया था हाँ हाँ। तो उसमें आपको तीनों कंडीशन पता है, तीन हाँ पता शर्तें था थी। सर। हाँ पता है ना? हाँ सर। चलो तो हाँ एक एक, हाँ एक एक करके आप माइंड माइक ऑन ही रखो, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक पहला है सर। कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन ये था कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो। तो ध्यान रखो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? P/Q के रूप में है। पी पहला बटा क्या के रूप में है। हाँ। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो ध्यान दो यहाँ पे पूर्णांक। P का मान क्या है? 0 और Q का मान क्या है? 1। दोनों का दोनों क्या है? पूर्णांक। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूर्णांक है? तो मैंने आपको दो तरीके बताया था। पहला तरीका बताया था कि अगर वो प्राकृतिक संख्या होती है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, शून्य, तो पूर्णांक कहलाती है। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या बताया था कि अगर वो संख्या रेखा पे आती है तो पूर्णांक कहलाती है। तो ये संख्या रेखा पे आएगी, पूर्णांक कहला देगी, है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्यू का मान 0 नहीं है, यानी तीनों जब शर्तें लागू होगा तो हम क्या बोलेंगे? 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्लियर है? तो हाँ यही यस सर। प्रश्न दिया था। चलो यानी क्या है, कैसे कैसे कथन है? कथन सत्य है, ठीक है, क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो
ठीक इसी प्रकार, हाँ अभी आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। चलो, ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या, एक बच्चे का डाउट है प्रश्न संख्या 3 में। तो अगर आपको ये तीनों शर्तें समझ में आ गई पी बाई क्यू, तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर सकते हो। चलो हम करके दिखाते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर। सामने सामने आपके क्या होना चाहिए, 0/0, है ना। चलो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने सामने करते हैं, आप ही को पता बताना है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। चलो 0/0 देखना, तो सबसे पहला शर्त क्या था, 0/0 क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए P बट्टा Q के रूप में, है ना। ये हो गया आपका P/Q के रूप में, पहला शर्त। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या होना चाहिए कि P का मान क्या है 0 और Q का मान क्या है 0, दोनों के दोनों पूर्णांक है, ये भी सही है। चलो दो शर्त लागू हो रहा है, लेकिन सबसे अंतिम वाला शर्त क्या होता है सर, कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो Q का मान 0 दिया गया है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये तीसरा शर्त जो है लागू नहीं हो रहा है, या तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे 0/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या लिख देते हैं। चलो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलो कथन देख लेते हैं, क्या कथन क्या दिया है, चलो कथन देख लेते हैं, कथन क्या दिया है। कथन दिया है देखो कि 0/0 एक परिमेय संख्या नहीं, यानी सही बोल रहा है, यानी कथन कैसा है, सही कथन है ना। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसको आपको नोटबुक में भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको आपको नोटबुक में भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, तो वो बच्चे सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। हाँ वाई टाइप करते हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और ये सारे के सारे प्रश्न क्या कैसे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके होमवर्क वाले प्रश्न है, जो कि आपको मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था 22.1 और 22.2, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रश्न वाली 22.2। क्या डिस्कस करते हैं, प्रश्न वाली 22.2 क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से सभी परिमेय संख्याओं को चुने और गोला लगाए, है ना। तो पहला हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 22.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, अगर डाउट नहीं है तो कुछ भी टाइप नहीं करना है आपको, ठीक है। देखो एक शॉर्ट, अच्छा ये पहली में डाउट है, चलो पहली बताते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला क्या देखना कि अगर नीचे 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो इसके नीचे 0 आ गया, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखो इसके नीचे 0 नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या है। देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या क्या करना था, गोला करना था, गोला कर दिए। चलो ठीक है, उसके बाद चलो दूसरा देख लेते हैं। इसके नीचे देखो 0 नहीं है तो ये क्या है, परिमेय संख्या। इसके नीचे 0 की नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसके नीचे 0 नहीं है तो क्या गई, ये हमारा परिमेय संख्या। कितना आसान सा प्रश्न। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। तो ये होमवर्क मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया हुआ था। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करे बाबू, जितना जल्दी आप कोशिश करना क्लास ज्वाइन करने के लिए, उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आप लोग होमवर्क जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे और आप पूछ पाओगे अपना डाउट, ठीक है। इस तरह आपके डाउट अधूरे नहीं रह पाएंगे। तो कोशिश किया करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी करो। सर संदीप नाम से बच्चे जाएंगे, माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े ना, हम लोग यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। चलो और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। और संक्रियाएं कौन कौन सी होती है सारे बच्चों को पता है। तो पहला संक्रिया होता है जोड़, दूसरा होता है घटाव, तीसरा होता है गुणा और चौथा होता है भाग। तो कुल 4 प्रकार की संक्रिया होते हैं, बहुत सारे संक्रिया होते हैं। अभी हम 4 प्रकार की संक्रिया ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संक्रिया में जोड़। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, परिमेय संख्याओं का संक्रिया में पढ़ेंगे जोड़। तो चलो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बताना है हमें कि 7/8 जोड़ 5/3 का योग बताना है। तो मैंने जब भीन का जोड़ पढ़ाया था ठीक उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। उस समय भी मैंने आपको 2 ट्रिक बताया था, एक लॉन्ग कट मतलब एक एलसीएम मेथड बताया था और एक आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, ठीक है। तो आप जो मेथड से बनाना चाहते हो उस मेथड से बनाओ, दोनों से आंसर आपके सही आने वाले, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सब सर बच्चे। हाँ बताइए। इसको नीचे से ऊपर जोड़ कर सकते हैं। नीचे से ऊपर आपको भिन्न का जोड़ आता है। अच्छा चलो मैं क्या हाँ। करता हूँ, एक क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। तब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसे। कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हो।
अगर कटने वाला तो कटा भी देंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, दो तरीके बताऊंगा। एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, दूसरा मैं आपको लॉन्ग कट तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे बनाना, दोनों से आंसर सही आने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग ना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं हम लोग। पहले मैं बताता हूँ लॉन्ग कट तरीका, ठीक है, जो कि सारे बच्चे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लॉन्ग कट तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनके जो नीचे वाले हैं 8 और 3, इनका हम लॉसा निकालते हैं, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। किसका? 8 और 3 का। हम देखा इसका लॉसा क्या हो गया, इसका लॉसा हो गया, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 3 का 24। इसका लॉसा हो गया हमारे पास कितना, 24। तो लिख दिया इसका लॉसा में 24। अब हम क्या करते हैं, जो भी ये हमारे नीचे वाले रहते हैं, इससे इसमें हम लोग भाग लगाते हैं, या इसके टेबल में देखते हैं कितना बार में आता है। तो बताओ 8 का टेबल में 24 कितने बार में आएगा, 8 के पहाड़ा में कितना बार आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, कितना बार में आ रहा है, 3 बार में। कितना बार में आ रहा है, 3 बार में। 3 बार लिख दिए, गुना ऊपर वाले को गुना कर देते हैं, जो भी ऊपर वाला होता है 7, बीच में जोड़ है तो जोड़ दिए। फिर वही काम करेंगे, फिर 3 के टेबल में देखेंगे कि 24 कितने बार में आया। चलो 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 15, 3 6 18, बाजे को नहीं आंदी 21, 3 8 24। कितना बार में आ रहा है, कितना बार में आ रहा है, 8 बार में आ रहा है। ठीक है, और 8 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले से गुना करना पड़ेगा, है ना। चलो अब क्या करना है, देखो कितना सिंपल सा है, गुना कर दो। तो 7 3 का 21, बीच में जोड़ है तो जोड़, 8 25 40, बट्टा में क्या है 24। फिर इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, देखो 61/24, 61/24। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आएगा तो चैट बॉक्स में वाइट अप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अगर ये समझ में आएगा तो चैट बॉक्स में वाइट अप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक ना? चलो ये हो गया आपका लॉन्ग कट तरीका, जिसे बोलते हैं हम लोग लासा विधि, एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं उसको, लासा विधि, एलसीएम मेथड। अब मैं इसका देखो शॉर्टकट तरीका भी सिखाता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाता हूँ। ठीक है, आपको जो भी ट्रिक अच्छा लगे उस ट्रिक से आप बनाना, दोनों से आंसर आपका सही आने वाला है, दोनों से आंसर आपका सही आने वाला है। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको, शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक बहुत आसान है, क्या होगा देखो, 7/8 + 5/3। ठीक है, क्लियर? ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, ध्यान दो। तो इसमें हम करते हैं तिरछा तिरछी गुना। क्या करते हैं हम, तिरछा तिरछी गुना। कैसे तिरछा तिरछी, तो हम स्टार्ट करते हैं 7 से। तो 7 का गुना हम करेंगे, तिरछा कौन है इसका, 3। तो 7 3 का 21 क्या हो जाएगा, 7 3 का 21। बीच में जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। फिर तिरछा तिरछी, फिर करेंगे 5 गुना 8 के साथ, तो 8 5 क्या हो जाएगा, 40। क्लियर है? यहाँ तक ऊपर का काम हो गया। अब आया बात कि नीचे का भी काम कर लेते हैं। तो नीचे का भी वही है कि 8 का गुना 3 के साथ, तो नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, तो 8 3 हो गया 24। जोड़ दो, क्या मिलेगा, 61/24। तो ध्यान से अगर देखोगे आप, तो देखो दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है, दोनों तरफ आंसर आपका 61/24 आ रहा है। दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है आपका, 61/24 आ रहा है। आसान सा है, आसान सा है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल कर दो। इस प्रकार 2 3 प्रश्न हम देते हैं, फिर आप बनाना। ठीक है, हाँ जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में डबल कर दो। बहुत ही आसान था। आप दोनों तरीके से देखो, लासा विधि देखो या शॉर्टकट तरीका देखो, दोनों से आंसर आपका सही आने वाला है ना। क्लियर है? क्वेश्चन देना दूसरा, हाँ पूछिए। आप एक सम दोबारा समझा दो, मैं अभी आई। देखो ये अगर ये प्रॉब्लम अगर आगे से कोई बच्चा बोलता है, तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम की सबसे पहला बात की, देखो कुछ बच्चे आगे आगे पढ़ लिए, फिर उनको मैं फिर से समझाऊं तो उनको थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन समझाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोशिश किया कीजिए, आप हमेशा कोशिश किया कीजिए कि क्लास जो है टाइम से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और समझाएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये मैंने बहुत बार समझाया, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये चलो देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलता क्वेश्चन 2/3 + 4/5 हमें क्या मिलेगा। चलो बाकी जो बच्चे समझ लिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है, बच्चे रुकेंगे, मैं अभी बताऊंगा इसका उत्तर, आप देख लेना। ठीक है,
चलो बहुत बच्चे इसका आंसर देने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप शॉर्टकट तरीके से बनाओ या लॉन्ग कट तरीके से बनाओ, दोनों से आंसर सही आने वाला है। ठीक है, एक ही आने वाला है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे उत्तर करेंगे, चैट बॉक्स में सारे बच्चे उत्तर करेंगे। चलो बहुत बच्चे का आंसर आने लगा, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, जब करना क्या होता है ध्यान दो। तो पहले मैं बताता हूँ लॉन्ग कट तरीका। लॉन्ग कट तरीके में क्या करना होता है, हमें लसा निकालना होता है। तो किसका लसा निकालेंगे हम लोग, 3 और 5 का। तो ये नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, लसा इसका गुना हो जाएगा, 5×15। तो लसा हो गया इसका 15, एलसीएम हो गया इसका 15। अब हमें क्या करना होता है, नीचे वाला का पहाड़ा में देखना होता है कितने बार में आता है, 15। तो 3 से पहाड़ा करो, कितने बार में आएगा, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×5 = 15। कितना बार में आ रहा है, 5 बार में। और उसको ऊपर वाला से साथ गुना कर देना होता है, जो भी उसके ऊपर हो। चलो बीच में जोड़ है तो जोड़ हो गया। फिर अब आता है 5। फिर 5 से क्या करना होगा, हमें 15 में भाग देना होगा, मतलब कि 5 के पहाड़ में देखना होगा कितने बार में आएगा। तो देख लेते हैं, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 3 बार में आ रहा है। और 3 को करना हमें ऊपर वाला सब गुना। चलो देख लेते हैं क्या मिल जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 5×2 = 10, बीच में जोड़ का जोड़, 4×3 = 12, बट्टा में हो गया 15। चलो जोड़ देते हैं, ये हो गया 22/15। अगर ये कटने वाला होता है तो कटा भी देते, लेकिन अभी कटने वाला नहीं है तो नहीं कटा रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका लॉन्ग कट तरीका। पिंकी आपको समझ में आ गया ना, है ना। ये हो गया आपका लॉन्ग कट तरीका, ये हो गया आपका लॉन्ग कट तरीका, जो कुछ बच्चे, बहुत बच्चे बना लिए। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग कट तरीका। अब इसका देखते हैं शॉर्ट कट तरीका। जब कुछ बच्चे इसका आंसर कैमरा उनको दिखाए, हाँ बहुत नहीं, आपने शॉर्टकट तरीका लगाया। चलो मैं शॉर्टकट तरीका ही बताता हूँ, बहुत अच्छा। तो कुछ बच्चे जो शॉर्टकट तरीका बनाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा वो शॉर्टकट तरीका भी सीख लिए, है ना। चलो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन जो होता है फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलो ध्यान दो, हमें क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ध्यान दो, इसका गुना इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 5×2 = 10। फिर क्या करना है, 4 का गुना 3 के साथ करना है, तो 4×3 हो गया क्या, बीच में जोड़ का जोड़, 4×3 हो गया 12। बाकी नीचे वाला गुना नीचे वाला के साथ, तो देखो 3 का गुना 5 के साथ, तो 5×3 = 15, 5×3 = 15। देखो कितना आसान हो गया। तो ये हो गया, देखो आपके पास कितना हो गया, 22/15। अब देखो इसमें क्या होता है ना, देखो मैंने बोला क्या आपको, दोनों तरीके सीखना है, दोनों तरीके सीखना है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, लासा विधि से जल्दी बन जाते हैं, मतलब एलसीएम ले लो तो जल्दी बन जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा गुना करने में टाइम लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन जो है शॉर्टकट ट्रिक से बढ़िया बन जाते हैं। तो कोशिश करना कि आपको दोनों तरीका है, आपको जो तरीके सबसे पहले क्लिक कर रहा है, आपको जिससे आंसर जल्दी से आ जा रहा है, वो तरीका अप्लाई करो। तो कभी कभी देखना क्या होता है कि एलसीएम निकल जाता है, एलसीएम छोटा सा आया था तो उसमें एलसीएम जल्दी से बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जिसका एलसीएम नहीं निकलता है, उसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से जल्दी से बना लेते हैं। क्लियर है, चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों में डबल वाइट कर दो। हाँ ठीक है, पूजा वर्मा नाम से बच्चे जिनका आपको समझ में आ गया ना अभी। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन कर यस लेते सर। हैं, हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी संबंधित। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से, पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले कॉपी में बनाएंगे। देखो पिछली क्लास में क्या था, बहुत बच्चों का ये कंप्लेन था सर कि मैंने मैंने तो आंसर तो सही किया, लेकिन मैंने ऑप्शन जो है गलत क्लिक कर दिया। तो मैंने उसमें क्या सोल्यूशन बताया था कि आपको क्या करना है, पहले कॉपी बनाना है। सभी क्वेश्चन को पहले कोशिश कीजिए कॉपी बनाइए, फिर जाके आप उत्तर कीजिए, क्योंकि कॉपी पे ऑप्शन लिख लिया कीजिए। क्योंकि जब आप उत्तर देने जाते हो पोल सेक्शन में, तो वहां पे ऑप्शन ही दिखते हैं, वहां पे क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। तो आपको कोशिश क्या करना है कि आप हमेशा 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 जो भी आंसर होता है, जो भी ऑप्शन होता है, कॉपी पे लिख लिया करो, फिर जाकर पोल सेक्शन में आंसर किया करो, है ना। चलो बाकी सारे बच्चे समझदार है, आसानी से कर पाएंगे, है ना। चलो टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। आपका मेन मोटिव रहना चाहिए कि हम थोड़ा सा लेट ही बनाएंगे, क्योंकि हम पहली पहली बार बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन हम सही आंसर करेंगे, है ना। आपका मेन मोटिव यही रहना चाहिए कि हम थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन हम सही बनाएंगे। ठीक है, चलो बहुत ही लास्ट 40 सेकेंड। हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। ठीक है, और कुछ बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है, चलो इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। चलो क्वेश्चन आपके पास क्या, 9/5 का योग करना है हमें 8/7 के साथ, है ना। चलो अब दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा। सोनिया नाम से जो बच्चे जानते, बाबू आपको कोई डाउट है।
पूछ लो माइक ऑन करके, डाउट है तो। आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मेरे में पोल सेक्शन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो जब भी अगर आप लगे आपको कि आपके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है ना, तब क्या करो, क्लास को लीव किया करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर आ गया। देखो क्योंकि बाकी बच्चे के मोबाइल में पोल सेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है आपके मोबाइल में नेटवर्क का इशू जिसकी वजह से नहीं आ रहा हो। आज आपकी पहली क्लास है क्या? अब एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपके मोबाइल में पोल सेक्शन आने लगेगा। ठीक है, चलो लास्ट 25 सेकेंड। चलो 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी, इस प्रश्न को उत्तर करेंगे बाकी बच्चे जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। 16 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर किया हुआ है, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। सारे बच्चों को पोल सिस्टम उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सिस्टम उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात क्या होगी कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि अगर आप पोल सिस्टम उत्तर नहीं करते हो तो आपका डेटा अगर मेरे पास नहीं आता है तो इस प्रकार क्या होगा कि आपका जो है नहीं पता कर पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है और कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है। हाँ, पीयूष गोयल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपको कोई डाउट है बाबू पूछ लो। हाँ, पीयूष गोयल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है आपको? अच्छा नहीं डाउट है, ऐसे किया था। चलो चलो लास्ट 10 सेकेंड हम क्या करते हैं, लास्ट 10 सेकेंड। अनुराग कुमार, कोई डाउट है बाबू आपको? हम माइक उनको पूछ लो, डाउट है? अनुराग कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन, डाउट है आपको? देखो अगर डाउट नहीं होता तो अनावश्यक हमें हैंड रेज नहीं करनी है ना। नो सर चलो नहीं है। हाँ, तो हैंड रेज नहीं किया करो, ठीक है। डाउट होती तब हैंड रेज किया करो, या जब मैं बोलूंगा तब हैंड रेज करो, ठीक है। चलो सर लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने कर दिया है वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। चलो सन्नी ग्रोवर नाम से बच्चा जान के, चलो उनका चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सनी, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया ना आपको, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत बढ़िया। चलो बाकी पूजा वर्मा, राहुल धनिया, अंकित दहिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने। चलो ठीक है, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? अब वो बच्चा हैंड रेज कर सकता है। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। अच्छा चलो, पूजा वर्मा नाम से बच्चा जान के आप करो। अच्छा सनी आपको भी मौका देंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी के लिए क्या करना है, पूजा वर्मा नाम से बच्चा जान के वो अपना माइक ऑन करके आंसर बताएंगे। हाँ सर हाँ बताइए। 9 से 63 हाँ क्या करेंगे, 9 से प्लस में 8 पंचे 40। अच्छा 9 से 63 प्लस का प्लस 8 बच्चे 8 पंचे 40 40, ठीक है। और 5 से 35। 5 से 35, 63 की और 40 की जोड़ करेंगे तो 103 आ जाएगा, बटे में 35। ठीक है। चलो ये हो गया आपका शॉर्टकट सर ट्रिक, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो बोल रहे होंगे नहीं सर हमने शॉर्टकट ट्रिक से नहीं किया है, हम लॉन्ग कट ट्रिक मतलब कि एलसीएम मेथड से किया है। कोई बात नहीं, मैं आपको एलसीएम मेथड भी सिखाता हूँ। देखो ध्यान देना है, देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, लसा विधि से जल्दी बन जाते हैं और शॉर्टकट ट्रिक से नहीं बनते। शॉर्टकट ट्रिक में थोड़ा सा ज्यादा, जब भी ज्यादा गुना करना हो तो आप शॉर्टकट ट्रिक में मत जाना, आप लॉन्ग कट विधि पे जाना, लसा विधि से जाना, ठीक है। जब भी आपको ज्यादा गुना करना हो तो आप शॉर्टकट ट्रिक पे मत जाना, आप लसा। अब ये मत बोलिएगा कि शॉर्टकट ट्रिक से क्या आंसर नहीं है, आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो इसका लसा ले लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, 7 और 5 का लसा ले लेते हैं, है ना। क्या का 7 5 का लसा 35, मैंने 35 लिख दिया। अब क्या करना होता है, हमें नीचे वाला का भाग करना होता है, ठीक है। भाग करना होता है मतलब 5 के पहाड़ा में देखना होता है कि 35 कितने बार में आएगा, तो 5 के पहाड़ा में 5 7 35, 7 बार में आएगा। और 7 का गुना किससे करेंगे, ऊपर वाला के साथ, तो 7 गुना हो जाएगा 9। बीच में जोड़ है तो जोड़ कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा करेंगे हम 35 में। चलो देखते हैं कितने बार में आएगा, कितना बार में आएगा 7 के पहाड़ा में, 5 बार में आएगा। तो 7 25 हो गया 35, और 5 का ऊपर वाला साथ गुना कर देंगे। चलो गुना करके देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया 7 9 7 9 63, और ये हो गया 8 25 40, बट्टा हो गया 35। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आ रहा है 103 बट्टा 35। तो बताओ इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सारे बच्चे सही भी कर रहे हैं, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर दो। चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे। चलो
एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का भी सर आंसर, जी हाँ बताइए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा चलो आप ले लेना, अभी अभी मैं दिखा दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अभी क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ करो, पोल सेक्शन जाकर करो, ठीक है। चलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं क्या मैं, हाँ चलो बड़ा बड़ा लिख दो। अगर देखो इस प्रश्न में मैं वही बोल रहा था, अगर इस प्रश्न में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर गुना करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप बिना गुना करे भी कर सकते हो, ठीक है। लसा विधि से कर सकते हो। अगर मान लो आप गुना करने यानी शॉर्टकट ट्रिक कर रहे हो, तो आप ये ध्यान देना कि ऊपर नीचे अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ अधिकतर बच्चों को यहीं पे गलत होता है, वो बच्चे ये देखते हैं कि नीचे वाला गुना कर दिया आगे वही आंसर हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। हमें ऊपर वाला को भी देखना होता है, अगर ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटा देंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटा देंगे, ठीक है। हमें एक चीज देख के आंसर नहीं करनी होती है, ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटा देंगे। चलो बहुत बच्चे समझ गए क्या करना होता है, जो भी हमारा आंसर आता है ना उसको ऊपर नीचे अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे, ठीक से कटाएंगे अच्छे से। टाइम लीजिए, मैं ये नहीं बोला कि आपको जल्दी जल्दी एकदम आंसर सही करना है। आंसर सही तो करना है, कब सही होगा, जब आप थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, एक दो बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा आपने जो बनाया है सही बनाया या नहीं, फिर आप आंसर कीजिए। तो उस तरह क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में क्या होगा, आपने आप जो कीजिएगा वैसे काम तो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर अक्सर गलती होता है, ठीक है। जल्दीबाजी में अक्सर आंसर क्या होता है, गलत होता है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी। क्लियर है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, उसको शॉर्टकट ट्रिक से भी बना सकते हो, लासा विधि से बना सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक से अगर कोई बच्चे बना रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है अगर ऊपर नीचे कटता है तो उसको कटा देना होता है। लासा विधि में तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा इसका क्या होने वाला है। लासा विधि में ऐसे मेथड बनाते हैं और डायरेक्ट में क्या करते हैं, गुना करके बनाते हैं, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात ध्यान देंगे, मैं जो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब अगर आप डायरेक्ट विधि मतलब शॉर्टकट ट्रिक से बनाओगे तो उसमें आप ये ध्यान दोगे कि अगर वो ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटा के आंसर करेंगे। अगर आप लसा विधि से बनाते हो तो उसमें तो आपको पता ही है कि 2 8 का लसा कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। चलो दोनों से बना सकते हो। तो मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि पहले आप लसा विधि से बनाइए, लॉन्ग कट विधि से बनाइए, फिर आप शॉर्टकट विधि से बनाना, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चा जल्द से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे, इसका उत्तर कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है ग्रेट। फनी ग्रो नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं आपने सही बनाया, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, आप अपना छुपा लो, आंसर छुपा लो, बाकी बच्चे दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। चलो सर राहुल, हाँ ठीक है, योर आंसर इज आल्सो राइट, ठीक है। हाँ बताइए, पूछ जाओ नाम से जो बच्चा क्या डाउट आपका। मेरे से कट नहीं रहा था, ये कैसे कटता है? अच्छा ठीक है, कटा देंगे, हम कटा के दिखाते हैं, ठीक है। चलो सन्नी आप क्या करो, आप माइक ऑन करो इसका आंसर बताओ। हाँ, सनी जो है गुरुवार नाम से बच्चे जो है सनी, मतलब आप अपना माइक ऑन करो इसका आंसर बताओ। बता दो अपना माइक ऑन करके, हाँ बताओ कैसे करेंगे बता दो। सर पहले 2 से 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा चलो कर लेते हैं हम, 104 आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 की 13 से करेंगे, तो वो क्या आएगा 100, वो, ठीक है। और नीचे जो 2 मल्टीप्लाई 8, हाँ चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर 16। देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ ताकि बाकी बच्चों को समझ में आए। देखो इन्होंने बताया कि सर पहले हम लोग 13 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 104, है ना। यस सर। चलो फिर क्या करेंगे हम लोग,
जब 17 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 34, मतलब कि 34। यस फिर हम क्या करेंगे बताओ, 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16। चलो हम इसको कटाते हैं, जोड़ते हैं, क्या मिलेगा 4 4 8 3 1 बट्टा हो गया 16। अब हमें देखो यहाँ पे अधिकतर बच्चों ने यही गलत किया है। उन्होंने देखा कि सर एक ही ऑप्शन में 16 दिख रहा है, ये 16 है ना, ये नीचे इनको 16 दिखा, सर एक ही ऑप्शन में 16 दे रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अधिकतर बच्चों ने यही गलत किया कि सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है 16, तो यही ऑप्शन सही होगा। नहीं, ये सरासर गलत चीज है। आपको ऊपर वाला भी तो देखना है, ऊपर वाला क्या है 138 है, तो सिर्फ हम नीचे वाला देख के आंसर सही नहीं कर सकते, यानी ये ऑप्शन पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोचेंगे सब तो आंसर तो कौन सा सही है, चलो देख लेते हैं। चलो कटाते हैं इसको, 2 से कटाओ, देखो 2 से कटेगा कितना बार में 8 बार में। अब 138 कितना बार में कटेगा 2 से, चलो देख लेते हैं, 2 से कटाते हैं, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 13 में से 12 गया 1, यहाँ गया 8, 2 9 18, कितना बार में कट गया, तो सर 69 बार में कट गया, यानी कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 69/8, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर, तो सर ऑप्शन ए सही हो गया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो शॉर्टकट ट्रिक नहीं बनाया है, मैंने तो लॉन्ग कट विधि से बनाया है। चलो लॉन्ग कट विधि भी देख लेते हैं, तो लॉन्ग कट विधि भी देख लेते हैं, लॉन्ग कट मेथड भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो किसका किसका लसा देखना है, तो क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 13/2 प्लस 17/8। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है लसा निकालना है, क्या करना है हमें लसा निकालना, तो लसा निकाल लेते हैं हम। तो किसका किसका लसा निकालना है, तो हमें 2 और 8 का लसा निकालना, निकालो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो लसा क्या आ जाएगा, इसका लसा हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं सबको, 2 गुने 2 गुने 2 क्या मिल गया, ये हो गया 8, यानी इसका लसा कितना गया, इसका लसा हो गया 8। हाँ देखो ऑलरेडी पहले 8 है गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो नीचे वाला का, नीचे वाला में देखेंगे कितना बार में पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़े में 8 कितना बार में आएगा, 4 बार में, तो 2 चौका 8, उसका गुना करना है हमें ऊपर वाला से, ऊपर में क्या है 13, बीच में जोड़ का जोड़। अब 8 8 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आएगा, एक बार में, फिर 1 का गुना कर देना है हमें ऊपर वाले के साथ। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 13 चौका 52 जोड़ 17 एकम 17 बट्टा में हो गया 8। अब इसको जोड़ दो, ये हो गया 7 2 9 5 1 6 बट्टा 8, ये हो गया 69/8। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन आपका ए जो है सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, थोड़ा कोशिश कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ठीक है, बाकी जो मस्ती मजाक की बातें हम लोग क्लास के बाद कर देंगे। ठीक है, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक ना, उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया था कि वो कहाँ गलत किए थे। गलती कहाँ हुई थी उनके कि वो एक ही अंक पे देखे, जो नीचे 16 है 16 वाला ऑप्शन टिक कर दिए, लेकिन हमें ऊपर वाला भी तो देखना था। ऊपर वाला कितना था 138, ऊपर तो 138 दिया नहीं है, क्या करेंगे हम ऊपर नीचे कटा के देखेंगे। क्लियर यहाँ तक, चलो अब आता है, हाँ यहाँ तक मतलब अधिकतर बच्चों ने सही भी किया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ने से जी पहले हाँ बताइए, कुछ डाउट है आपको। पिछले की अच्छा स्क्रीनशॉट चलो नहीं पिछला ली। का आप स्क्रीनशॉट ले लो, लो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो इसका आप स्क्रीनशॉट। बाकी जिन बच्चों ने नहीं लिया वो भी बच्चे ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, पिछला वाला सवाल का स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया आपने, चलो अब हम क्या करते हैं, एक आपको मैंने क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि -40 -50, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि -40 +50। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि -80 और +50। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ जो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा है। चलो ध्यान दीजिएगा, मैं रिकॉल कराता हूँ, ध्यान। मैंने बताया था कि अगर समान चिन्ह होता है, क्या करते हैं सर बच्चे, चैट में बताएंगे क्या करते हैं, समान चिन्ह होता है तो हम सर जोड़ देते हैं। और दूसरा क्या होता था सर, अगर अलग चिन्ह होता है सर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और घटाने के बाद दोनों में क्या कर देखते हैं, दोनों में घटाने को देखते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक
का चिन्ह लगाए थे। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना, अच्छा कुछ बच्चे आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर बताओ सर बच्चे, -40 -50 हमें क्या मिलने वाला है? -40 -50 हमें क्या प्राप्त होने वाला है? चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे प्लस मान सकते हैं, कुछ बच्चे माइनस मान सकते हैं। तो ध्यान दो, मैंने देखो यहाँ पे क्या चीज लिखा है, मैंने लिखा है कि सर समान चिन्ह होता है ना सर, तो जोड़ देते हैं। तो आप ध्यान दो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, क्या है? समान चिन्ह जोड़ दो। 40 और 50 क्या मिलेगा? 90। तो सर मैंने जोड़ दिया 90। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है कि सर जो भी बड़ा पूर्णांक होता है ना, उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो आप बताओ 40 और 50 में कौन बड़ा है? तो सर 50 बड़ा, और 50 का कौन सा चिन्ह है? तो सर माइनस का चिन्ह है, तो इसका कौन सा चिन्ह लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर है? चलो क्लियर है? चलो, तो चलो इसी संबंधित एक क्वेश्चन यहीं पे कराते हैं, यहीं पे। चलो, प्लस का 60 प्लस का 90 क्या मिलेगा हमें बताओ सर बच्चे? प्लस का 60 प्लस का 90 हमें क्या मिलने वाला है? प्लस का 60 प्लस का 90 हमें क्या मिलने वाला है? 30। सर जाओ हाँ, सुनिए। चलो, महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू मैं अपनी पिछली क्लास में मतलब कि आपकी हरकतें देखा था, आज भी देखना, इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। चलो, बहुत बच्चों का आंसर आने लगा है, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चों का आंसर आने लगा है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ देखते हैं, चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या देखना है हमें? पहले सबसे पहले देखना है कि सम्मान चिन्ह। तो अगर सम्मान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। दोनों समान है तो जोड़ दो। 60 और 90 क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 150। तो यहाँ हो गया मैं 150। और हमें पता है कि सर इसके बाद क्या देखते हैं? सर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह देखते हैं। तो बताओ 60 और 90 में कौन बड़ा है? तो सर 90 बड़ा है, तो 90 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस लगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक क्लियर होगा आपका? चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है नेक्स्ट बी। बताएंगे सर बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? -40 + 50 हमें क्या प्राप्त होने वाला है? -40 + 50 हमें क्या प्राप्त होने वाला है? ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से उत्तर कीजिए। दोनों अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक माइनस में एक प्लस में है, अलग चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? बताएंगे सर बच्चे। देखो अधिकतर बच्चों का, चलो एक बच्चे ने अभी थोड़ा बहुत, चलो एक बच्चे ने थोड़ा बहुत सही किया। चलो ध्यान देते हैं। देखो, हमने सिखाया कि सर देखिए, एक ये हो गया माइनस में, एक हो गया प्लस में, ये हो गया अलग चिन्ह। तो अगर अलग चिन्ह होता है तो हम क्या करना होता है? घटाना होता है। तो घटाते कैसे हैं? बड़ा में छोटा। देखो 50 में से क्या करेंगे? 40 को घटाएंगे। चलो घटा दो, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10। हमें मिलेगा 10। हमें मिलेगा क्या? 10। अब 10 मिल गया। तो देखो, एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में। तो उसके बाद देखो अगला स्टेटमेंट क्या था कि सर जो भी बड़ा होता है ना, उसका चिन्ह लगाते हैं। तो बताओ 50 और 40 में कौन बड़ा है? तो सर 50 बड़ा है, तो 50 के आगे वाला हम चिन्ह लगाते हैं, प्लस का। यहाँ हो गया प्लस का चिन्ह लगा दिए हम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका है कि -80 प्लस का 50, -80 प्लस का 50 बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा? बहुत बच्चों का आंसर सही ना लगा। अलग चिन्ह तो घटाना होता है, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है। और ये चीज मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी आपका आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, तो क्या देखने होता है हमें? अगर अलग चिन्ह, देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो दोनों अलग चिन्ह है, तो अलग चिन्ह होता क्या करेंगे? घटाएंगे। अलग चिन्ह होता क्या करेंगे? घटाएंगे। और घटाते कैसे हैं? बड़ा में से छोटा। यानी 80 में से क्या करो? 50 को घटा दो, तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 30। हमें मिल जाएगा 30। हमें मिल गया क्या? 30। अब देखो हमें क्या मिल गया? 30। उसके बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। तो 80 और 50 में कौन बड़ा है? तो सर 80 बड़ा है। और 80 का है कौन सा चिन्ह है? तो सर माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 30। क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग अलग चिन्ह और समान चिन्ह होता है, तो किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। अब आप सोचिएगा कि सर ये आप क्यों सिखा, इसका उपयोग होने वाला है क्या? हाँ, अभी अभी इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए मैं आपको सिखा दिया पहले ही, ठीक है। चलो
तो देखो अभी क्वेश्चन हम देखेंगे, यहीं पे एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ यहीं पे ताकि आप आसानी से कर पाओगे। क्या है, माइनस का 15/14 जोड़ना है हमें 11/7 के साथ, ठीक है ठीक है। चलो आराम से इस प्रश्न का उत्तर करो, और इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ध्यान से करना, इसका सबसे मेन मोटिव क्या है कि अभी अभी मैंने आपको जो सिखाया उसका यूज करना है। अभी भी मैंने जो सिखाया उसका यूज करना है कि अगर समान चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं, अलग चिन्ह होता है तो घटा के देते हैं, ठीक है। समान चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं, अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, ये इसका यूज करना है अभी अभी मैंने जो आपको सिखाया, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे। बाकी ये प्रश्न बहुत 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 आसान प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से करेंगे उत्तर, सारे बच्चे ध्यान से उत्तर कीजिएगा। गुना जैसे मान लो 15 × 7 के साथ करे तो देखो उसके आगे माइनस लगा है, तो -15 × 7 करोगे तो -105 आएगा, ठीक है, -105 आएगा, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग अच्छे से सही उत्तर करोगे। अब इसका लासा विधि से बनाएंगे, लासा से भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, सही भी आंसर आएगा, ठीक है। चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे सारे के सारे बच्चे। जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलती होगा, आप जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलती होगा, ठीक है। चलो बहुत नहीं, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट विधि या शॉर्टकट ट्रिक दोनों तरीके लगाया, दोनों तरीके से आंसर आपका सही आने वाला है, ठीक है। कोशिश क्या करना है, जो अभी मैंने आपको सिखाया कि समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, और दोनों अगर अलग अलग चिन्ह वाला होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ये ध्यान देना है कि दोनों अगर अलग चिन्ह वाले हो गए तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक है। चलो, और घटाने के बाद अगर वो कटने वाला होगा तो कटा भी देंगे, ठीक है। अगर वो कटने वाला होता है तो हम कटा देंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। घटाने को जानते हो क्या देखते हैं, जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह उसको देखते हैं हम। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत करें, चलो कोई बात नहीं, अभी इससे संबंधित बहुत सारा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। हाँ ठीक है, आप इतने क्लास बीतने के बाद आपको नमस्ते याद आया है। चलो कोई बात नहीं, प्लीज आप किस किस क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे इसका उत्तर कहाँ करेंगे, कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है। तो चलो एक बच्चे राहुल धनिया, हाँ आपने सही बनाया, ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। चलो भोलू घाटे का देख लेते हैं एक बार, इन्होंने माइनस, देखो आपने -15 में से 22 घटाया है, तो बड़ा चिन्ह कौन सा है, बड़ा पूर्णांक कौन है, बड़ा पूर्णांक 22, और 22 का क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 7 होगा ना, कि -7 होगा, प्लस का 7 होगा ना, तो प्लस का 7/14 1/2 होगा, प्लस का 1/2 होगा ना। हाँ देखो अब आपने आंसर सही किया, अब आपने आंसर सही किया, ठीक है। चलो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देना, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से डिस्कस कर लेंगे इसको, हम दोनों तरीके से डिस्कस कर लेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, चलो लॉन्ग कट तरीका, मतलब कि लासा विधि। क्या करते हैं, पहले हम इसको लासा विधि से तरीके करते हैं। तो सबसे पहले हम लासा निकालेंगे 14 का और 7 का, चलो निकाल लो। किससे करें, 2 से, 2 7 14, 7 का 7 हो गया। फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो इसका लासा कितना हो गया, इसका लासा हो जाएगा आपके पास 2 × 7, क्या मिल गया, लसा मिल गया हमारे पास 14, यहाँ हो गया आपके पास क्या 14।
अब आपको क्या करना है, 14 का भाग करना है 14 के साथ, यानी 14 का पारा में देखना है 14 कितने बार में आएगा, तो 14 का पारा में 14 एक बार में आएगा, तो एक का गुना कर दिए किसके साथ, माइनस के 15 का साथ, बीच में जोड़ है तो जोड़ लिए। फिर 7 का भाग देना है 14 के साथ, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, फिर 2 का गुना करना है किसके साथ, 11 के साथ। चलो हम देखते हैं क्या मिलेगा। तो देखो एक का गुना जब -15 के साथ कर दो, इसका कुछ नहीं, क्या है प्लस, प्लस माइनस, माइनस का 15, यहाँ हो गया माइनस का 15, और ये दोनों प्लस में है तो 11 दूनी 22, बट्टा में हो गया आपके पास 14। क्लियर है। अब देखो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है कि -15 और +22 दोनों क्या है, अलग चिन्ह। हमने सीखा अभी अभी कि अगर अलग चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं। क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो घटा लो, हम क्या करते हैं, घटा लो। क्या करते हैं, 22 में से 15 को घटा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 7। हमें मिल जाएगा क्या, 7। और 7 के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो जो हमारा बड़ा पूर्णांक का है। ये देखो 22, 22 का आगे कौन सा चिन्ह है, बड़ा पूर्णांक क्या है, प्लस। ये हो गया, इसके आगे प्लस का, ये होगा प्लस का 7। इसके आगे क्या लग जाएगा, प्लस का 7/14, है ना, प्लस का 7/14। अब बताइए इसको कटाने वाला तो कट जाएगा, देखो 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो गया देखो प्लस का 1/, प्लस का 1/2। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही उत्तर है, जो कि अधिकतर मतलब 80% लड़कों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है। चलो हम लोग क्या करते हैं, इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका इस कंसेप्ट ये मजबूत हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। अब उम्मीद करते हैं कोई बच्चे इसका आंसर गलत नहीं करेगा, ध्यान देंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता मान लो कि -2/3 जोड़ 4/5, तो बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ध्यान से करेंगे, अब आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका उत्तर। ठीक है, चलो आराम से कीजिए, चैट बॉक्स में आंसर करना आपको इसका। हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका उत्तर कीजिए चैट बॉक्स में। चलो एक बच्चे ने किया है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा है ना, बहुत बच्चों का आंसर जो है अब सही आने लगा है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। देखो सिंपली हमें क्या करना था, सिंपली हमें लॉसा विधि लगाओ या शॉर्टकट ट्रिक, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, ध्यान दो। चलो हम इसमें क्या करें, शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं या लॉसा विधि, कोई करो। क्या करेंगे, पहले हम -2 का गुना करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। चलो रख के देखते हैं, -2 गुने 5, तो ये माइनस में है, इसका कुछ नहीं, क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी हो गया 10, यहाँ हो जाएगा इसके पास क्या, -10। बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे। क्लियर है। चलो अब आते हैं, आप देखो 4 का गुना 3 के साथ करते हैं। चलो करके देख लेते हैं हम लोग, 3 गुने 4, तो देखो दोनों प्लस प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, और 4 3 12, यहाँ हो गया आपके देखो पास प्लस के 12, बात बराबर है, प्लस के 12 यानी 12 लिख सकते हैं उसको। और नीचे का क्या करेंगे, नीचे का गुना नीचे के साथ, है ना। चलो ये देखो 5 के गुना 3 के साथ, तो 5 यही हो गया 15। अब इसके बाद का आपको सॉल्व करने आता है। चलो देख लेते हैं क्या मिलेगा, यहाँ हो गया देखो माइनस का 10, ये हो गया प्लस 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 12/15। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये -10 और 12 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी अभी मैंने सिखाया आपको कि देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों अलग चिन्ह वाले हैं। अगर अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी 12 में से 10 को घटा दो, क्या मिलेगा 2, तो मिल गया 2। अब बोलिए सर इसके आगे क्या करते हैं, तो सो जो 12 चिन्ह हो, जो बड़ा पूर्णांक हो, बड़ा पूर्णांक कौन सा है 12, 12 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/15, प्लस का 2/15। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दीजिए। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट हो बाबू, अपने बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं ना, तो प्लस का 2/15 समझ में आ गया ना। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जो कि आपको घर से बनाकर लानी है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन लिखता हूँ और इसके बाद चलो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ तो आपको बना के लाना आपको घर से।
चलो, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अप कर देंगे, ठीक है। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, सारे बच्चों को बनानी है और इस होमवर्क को ग्रुप में भी भेज देना अगर आप पॉसिबल है। अगर आपको ग्रुप में भेजने का परमिशन होता है ग्रुप में भेज दीजिए, बाकी आप कैमरा ऑन करके दिखा दीजिएगा आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ने बना भी लिया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत है। चलो देखो, राहुल धनिया नाम के बच्चे जाएंगे, इन्होंने बना भी लिया, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल अटैक कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ठीक है। चलो ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट रहा क्या है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।